हम हमेशा एक नारा देते हैं कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अब लड़ाई शुरू हो गई है। अगर अब आज तक अगर हमारी सैलरी नहीं आज रिलीज हो जाती तो कल से फिर जिला स्तर पर जिस प्रकार से धरने होंगे या और बड़ी कॉल का जो हमें आदेश होगा राज्य स्तर से, हम उस चीज को अडेयर करेंगे। और उसके लिए भी आप सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि सभी बढ़ चढ़कर उसमें भी भाग लें। और जो भी ज्वाइंट फ्रंट की तरफ से, पेंशन फॉर्म की तरफ से, पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो भी ऊपर राज्य स्तरीय कॉल आती है उसमें हमें सहयोग करना होगा। और एक चीज और, हम उस समय ये ना सोचें कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, मेरे जाने से कोई काम रह जाएगा। जब तक काम ठप नहीं होगा तब तक कभी ना तो आम पब्लिक को पता लगेगा, ना प्रदेश सरकार को पता लगेगा, ना बोर्ड मैनेजमेंट को पता लगेगा। इसलिए जब अपने हक के लिए लड़ना है तो साथी ये ना सोचें कि मेरा काम रह जाएगा। हमें दुनिया भर के मेहनत कसो, एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कसो, एक हो जाओ। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 मैनेजमेंट हाय हाय, हाय 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 हाय, बोर्ड मैनेजमेंट हाय हाय, हाय 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 हाय, बोर्ड साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोर्ड साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एचपीएस एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, 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 जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, 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 पेंशन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमें दुनिया भर के मेहनत कसो, एक हो जाओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। हक मिलेगा काम करेंगे, बिजली जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, बिजली जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे। बिजली जाम करेंगे, मीना जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, मीना जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, बिजली कर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पावर वर्कर ऑन राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, पावर वर्कर ऑन राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, बिजली कर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भ्रष्ट मैनेजमेंट के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, निकम्मी मैनेजमेंट के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोर्ड मैनेजमेंट के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पिनोसी आपा हाय हाय, हाय 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 हाय, ओ पिनोसी आपा हाय हाय, हाय 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 हाय, एक ही होया, कीना होया, एक ही होया, कीना होया, एक ही होया, कीना होया, पिनोसी आपा हाय, हाय पिनोसी आपा, हाय हाय, पिनोसी आपा, हाय हाय, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। धन्यवाद। धन्यवाद दरबारी जी। साथियों, जिस तरह आपने दरबारी जी के विचार सुने और जिस तरह उन्होंने अपनी गर्मजोशी से आगे अपनी बात रखी, उस चीज के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। अब हम मंच पर कांगड़ा यूनिट के जोनल सचिव, मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ मंच पे एमएनटी के एक्शन अमन सूद जी मंच पर आए और अपने विचार रखें। तालियों के साथ साथी जोरदार स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित ज्वाइंट फ्रंट के वरिष्ठ अधिशासी अभिनेता अग्रवाल जी, नेशनल फोरम के यहाँ पर मुख्य भारती जी, नेशनल फोरम के सभी उपस्थित हमारे सर्कल के अंडर चंबा से आए हुए पत्रकार साथी,
आप सबका इस धरना और विरोध प्रदर्शन में स्वागत है। आप लोगों की ही सबकी उपस्थिति ही इस धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन को एक अपनी बात दर्शाती है कि हम लोग यहाँ पर जितने से जितने ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, वही एक बोर्ड मैनेजमेंट और सरकार को संदेश जाता है कि फलां यूनिट में कितने लोग, कितने कर्मचारी परेशान हैं। कुछ कर्मचारी हमने ऐसे देखे हैं, वो बोलते हैं मैं धरना में जाऊंगा भी और ना भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हमारे लिए हर कर्मचारी हमारे एक शरीर का अंग है और ये शरीर हमारा बिजली बोर्ड है। हम एक बात बता देना चाहते हैं ये मैनेजमेंट को, ये सरकार को, कि नीचे से कर्मचारी काम करता है तभी उसके ऊपर एसडीओ बैठता है, तभी ऊपर उसके एक्शन बैठता है, उसी के ऊपर चीफ इंजीनियर बैठता है और उसी के ऊपर एमडी बैठता है। और हम लोग ही सरकार के वोटर हैं। हमारी एक, जैसे कि मेरे से पहले भी बताया गया, हमारी कोई ज्यादा डिमांड तो इस वक्त है ही नहीं। हम तो अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं और वो इस समय पर मांग रहे हैं कि 1 महीना काम किया है तो उसकी तनख्वाह दी जाए। अब इसमें भी एक सोची समझी चाल लगती है, जो आप सबको पता है। ये चाल ये है कि केंद्र सरकार तो पहले ही हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। उनके जुल्मों को आपको पता ही है कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ला दिए हैं। ये फलाना एक्ट 2003, एक्ट 2008, उसमें हम लोगों को क्या करें। हमारी जो बुजुर्गों ने काम किया तो कुछ कर्मचारी साथियों को उससे नौकरी मिली, उनको पेंशन लगी। हमारे आने वाले जो और काम कर रहे हो पेंशन के लिए रो रहे हैं। आज ये हालात है कि अब इन्होंने ऐसे भड़का दिया है कि पेंशन को ना रोए, अब अपनी अपनी तनख्वाह को लो। अब कर्मचारियों को हाल कर दिया कि पेंशन को भूल जाए, अपनी तनख्वाह को लो। तो आज ये समय आ गया साथियों, हम लोगों ने बोर्ड के लिए भरपूर काम करना है, मेहनत से काम करना है। काम चोरी नहीं करनी है, जी हजूरी नहीं करनी है, लेकिन अपनी तनख्वाह के लिए तो हमें सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। ये बड़े एक शर्म की बात है और इस शर्म की बात के लिए हम लोग सब आज जो इकट्ठा हुए हैं वो इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि हम सब लोग एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं बोर्ड मैनेजमेंट से कि हमारी तनख्वाह जारी की जाए। बिजली बोर्ड का आज की डेट में 1500 से 2000 करोड़ रुपया पर मंथ टर्नओवर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब की टीम में। और जी सवाल इस वक्त कांगड़ा। सर क्या मांग है आज सब बिजली कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं? और जी नमस्कार, पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें दिसंबर महीने की पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों को आज तक ना तो पेंशन मिली है ना वेतन मिला है। और हम 2 तारीख से पूरे प्रदेश भर में बिजली के कर्मचारी जो भोजन अवकाश के टाइम, लंच टाइम के टाइम इसीलिए विरोध कर रहा है कि उनको हमें हमारी पेंशन दी जाए, हमारी सैलरी दी जाए। लेकिन दुख की बात है आज 4था दिन कर्मचारियों को प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन करते हुए गया। ना तो बोर्ड मैनेजमेंट हमारी बात सुनने को तैयार है, ना ही प्रदेश सरकार ने हमारी बात को सुना है। हम आज आप साथियों के माध्यम से प्रदेश सरकार से और बोर्ड मैनेजमेंट से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी बहाल कर दी जाए। अन्यथा अभी जो कर्मचारी अपने काम के साथ साथ सिर्फ लंच आवर पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वेतन रिलीज की मांग कर रहे हैं, वो आंदोलन प्रदेश स्तर पे जाएगा और वो जिस भी स्तर पे पहुंचेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम नहीं झुकेंगे। और अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी होगी वो प्रदेश सरकार की होगी, बोर्ड मैनेजमेंट की होगी। ठीक है भाई जी, आप बता रहे थे कि ये मीणा जो है इनके खिलाफ क्यों नारेबाजी हो रही है, क्या इनकी क्या समस्या है? सर पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। सर मीणा जी जो हैं वो उन्हें हमारे बोर्ड के साथ साथ अलग 2 और जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनका भी कार्यभार है। तो मतलब वो
बोर्ड में स्थायी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि हमें बोर्ड को एक स्थायी एमडी दिया जाए जो हमारी मांगों के ऊपर तुरंत कार्यवाही करने में सक्षम हो। ऐसे मीणा जी को दूसरे डिपार्टमेंट का कार्यभार भी संभालना पड़ रहा है, तो वो अपना समय हमारे बोर्ड को पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी ये सरकार से और बोर्ड मैनेजमेंट से मांग रहेगी कि वो प्रदेश में एक स्थायी एमडी को नियुक्त करें। सर ये ओपीएस की मांग भी बिजली कर्मचारी लगातार कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। हाँ जी सर। इसके बाद आपका क्या स्टेप रहेगा? हाँ जी सर, पिछले 9 महीने से जो बिजली कर्मचारी है वो लगातार संघर्षरत है कि हमें बोर्ड में ओपीएस लागू होनी चाहिए। तो जो संघर्ष एनपीएससी के थ्रू पूरे प्रदेश में किया गया, तो उसमें बिजली कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर अपना भागीदारी सुनिश्चित की थी। फिर भी 9 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा एचपीएससी में अभी तक पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि बिजली बोर्ड में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नहीं तो अगर संघर्ष को हमें बढ़ाना पड़ा तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सर अगर सैलरीज अब कब तक आप विरोध करते रहेंगे, कब तक जारी रहेगी, कोई आगे क्या आपका कदम रहेगा अगर सरकार और प्रशासन और आपका जो विभाग है वो नहीं सुनता आपकी? तो सैलरीज के लिए बोर्ड के द्वारा समय पे सैलरी और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, तो हम जैसे ही हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेश होंगे तो जिला स्तर पर या पूरे प्रदेश तक हम जो है इस संघर्ष को लेके जाएंगे। सर वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि अभी तक तो 1 मंथ की आपकी शायद तनख्वाह नहीं आई है, 1 मंथ की ना, 1 मंथ के, है ना? तो इसे अभी तक आपने शायद वेट भी नहीं किया कि कुछ सरकार से आपकी बात हुई या प्रशासन से बात हुई कि ऐसा कि मतलब अभी तक तो 1 ही मंथ हुआ, मतलब 4 दिन ही हुआ, पहली तारीख को शायद सैलरी पड़ती है। देखिए तो इसकी अभी क्या वजह पड़ गई कि 4 दिन से आप रेगुलर कर रहे हैं? हो सकता है कि कुछ सरकार को दिक्कतें चल रही हो या आपने अपने एमडी के साथ या विभाग के साथ कोई बातचीत की इस बारे में? देखिए दिक्कतें चलती हैं। बिजली बोर्ड में हर महीने 500 करोड़ जो बिजली बोर्ड कमाई करके देता है, रियलाइजेशन होती है, और बिजली कर्मचारियों की जो पेंशन लाइबिलिटीज है, सैलरी की लाइबिलिटी, वो सिर्फ 200 करोड़ के लगभग हैं। और हम इसलिए तो बोर्ड एमडी को बदलने की मांग कर रहे हैं। माना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो क्या वो 2 दिन में आए? क्या वो 1 दिन में पैदा हुए? उसके लिए बोर्ड मैनेजमेंट बैठी है, उसको चाहिए था कि समय पर इस चीज का प्रबंध करे। क्या कर्मचारी वेट करेंगे? पहले से करोड़ों रुपए के जो ड्यूज पेंडिंग पड़े हुए हैं कर्मचारियों के, अगर आज सैलरी नहीं मिलती, वो पेंडिंग ड्यूज से कर्मचारी जो है एक पेंशन वेतन भोगी कर्मचारी तो हैंड टू माउथ होता है। अगर 1 महीने की सैलरी मिलेगी कहाँ से खाएगा? कैसे संभव होगा? तो मैं समझता हूँ ये बोर्ड मैनेजमेंट की नाकामी है और एम्प्लॉयज यूनियन और प्रदेश का बिजली कर्मचारी पिछले 9 महीने से प्रदेश सरकार से मांग कर रहा है कि एक ही एमडी पे आप क्यों इतना भरोसा जता रहे हो, जिसके सहारे आपने 3 मुख्य विभाग दे दिए हैं। वो एक विभाग को देखेगा, दूसरे को देखेगा या तीसरे को देखेगा। और ये हमारी बहुत ज्वलंत मांग है कि ये होना चाहिए, नहीं तो बिजली कर्मचारी जो है, मैंने पहले कहा, ये प्रदेश स्तर पर जो है वो संघर्ष करेगा। अभी तो हम बहुत शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब प्रदेश स्तर पे कर्मचारी संघर्ष में जाएगा तो उसके जो भी रिजल्ट होंगे उसके लिए बोर्ड मैनेजमेंट और हिमाचल सरकार ही। सर एक सवाल हो रहेगा, बिजली विभाग इस वक्त कितने घाटे में चल रहा है, आप बता पाए तो? देखिए बिजली विभाग कितने घाटे में चल रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग पूरे हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश के पूरी फिगर्स नहीं पता, मैं झूठ। और आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में अभी पोस्ट खाली चल रही है, मैंने सुना कि कई जो एक लोगों को 4 काम करने पड़ रहे हैं। इतनी बुरी हालत है कि जो अगर मैं कांगड़ा शहर की बात करूं, जहां 25 कर्मचारी हुआ करते थे, आज 5 कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं। आप कांगड़ा शहर का देखिएगा कितना सारा क्षेत्र बड़ा है। अगर 10 साल पहले 15-20 कर्मचारी थे और आज 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो पिछले 15 साल के मुकाबले आज काम का वर्कलोड कितना बड़ा है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है, क्या मानते हैं, किसकी वजह मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? जब सरकार ने बोर्ड ने भर्ती ही नहीं की, जो कर्मचारी रिटायर होता गया उसकी पोस्टें भी खत्म कर दी गई, तो परिस्थिति तो आएगी। जो कर्मचारी रिटायर हो गए उसकी जगह नया कर्मचारी नहीं आएगा, तो हालत तो यही होंगे। अभी तक आप किसी नेता से मिले या किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले इस बारे में? देखिए पेंशन मैं आपको जो वेलफेयर है, पेंशन फॉर्म भी पूरे जोर शोर से जो संघर्ष पे उतर चुका है। हम सब साथी
पेंशनर साथी और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हमारे सभी पहुंचे हुए हैं। हमारे लोगों की हालत बद से बद होती जा रही है, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं करीब 60 से ऊपर होते हैं या उससे भी अब, जैसे कि 80 साल के बुजुर्ग या फैमिली पेंशन की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, उनको जो इसके पेंशन के ही जरिए अपने जीवन का जो यापन कर रहे हैं वो जो है उसके लाले पड़ जाएंगे। ऐसे अगर आज तो 4-5 दिन हो गए, लेकिन समय बीतता जाएगा उन लोगों की हालत जो और बिगड़ती चल गई। लेकिन एक पेंशन जो होता है वो उसी पेंशन के सारे जो अपने जीवन का यापन करता है, उसके साथ उसका परिवार जुड़ा होता है, उसके साथ और भी समस्या और काफी मतलब उसकी समस्या पेश आ सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने कवरेज की, हमारा साथ दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।